विलंब के लिए आप सबों का क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम लोग 14 दिसंबर को पाणिनि उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह उत्सव पाणिनि उत्सव समिति जमशेदपुर के तत्वाधान में मनाई जा रही है और इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु रहने के हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है। ज्ञान के क्षेत्र में हमारे 3 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, जहां पर माना जाता है कि देश विदेश के लोग अध्ययन के लिए आते थे और वहां पर जो इंटरव्यू होता था वहां का दरवान लिया करता। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो प्रज्ञा थी लोगों की वह उच्च कोटि की थी। जो अध्यापक थे उनकी बात तो छोड़ दें, जब एक सामान्य मुख्य द्वार पर खड़ा व्यक्ति किसी विद्यार्थी का इंटरव्यू ले रहा हो तो उस संस्थान की महत्ता कितनी थी इससे समझा जा सकता है। अभी जो वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं या हुए हैं वह हमें यह बताते हैं कि हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो ज्ञान की परंपरा रही है वह उच्च कोटि की। आज जिस कोडिंग भाषा के बारे में हम लोग देखते, सुनते, समझते हैं, बातें करते हैं, कल्पना करें कि आज से 2600 साल पहले किसी व्यक्ति ने उससे उन्नत कोडिंग भाषा का संदेश पूरे विश्व को दिया। यह अपने आप में अभूतपूर्व है और गर्व करने योग्य। महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र पूरे संसार को दिए, उससे शब्दों की रचना हुई, न केवल संस्कृत भाषा में अपितु भारत या विदेश की दूसरी भाषाओं में उसका उल्लेख मिल रहा है। तो इसी ज्ञान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पाणिनि उत्सव समिति का यह प्रयास है और भारतीय ज्ञान परंपरा के शलाका पुरुष महर्षि पाणिनि के नाम पर, उनकी स्मृति में हम एक उत्सव करने जा रहे हैं। तो ये प्रारंभ है हमारा पाणिनि उत्सव के नाम पर। फिर धीरे धीरे ज्ञान के क्षेत्र में जो भी आवश्यक होगा हम लोग करेंगे और नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री सरयू राय माननीय विधायक जमशेदपुर पश्चिम रहेंगे और उद्घाटनकर्ता वही हैं। 4 विद्वान बाहर से आ रहे हैं। इसमें से एक कंप्यूटर साइंस के डॉक्टर कौस्तुभ सान्याल कोलकाता से आ रहे हैं। डॉक्टर शशिभूषण मिश्र लक्ष्मी देवी सर्राफ संस्कृत महाविद्यालय देवघर से आ रहे हैं। श्री बालमुकुंद चौधरी जो कि व्याकरणाचार्य हैं, आप भागलपुर से आ रहे हैं। और हमारे ही बीच के श्री डॉक्टर मित्रेश्वर अग्निमित्र, आप भी हमारे बीच में रहेंगे, जो कि भाषाविद हैं और प्रकांड विद्वान हैं। आप सभी पाणिनि और उनसे संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे और हमारी जो ज्ञान पिपासा है उसको शांत करने का प्रयास करेंगे। इस बीच हमने बच्चों के बीच भी पाणिनि को जानने का प्रयास किया। उनके माहेश्वर सूत्रों का पाठ बच्चों ने 30 नवंबर को किया। विगत 30 नवंबर को श्लोक प्रतियोगिता हुई और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हम 14 तारीख को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत करेंगे और उनको भी यह सब जान करके काफी प्रसन्नता होगी। हमने शहर के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को, प्राध्यापकों को आमंत्रित किया है।
विद्यालय के शिक्षकों को आमंत्रित किया है, चाहे वो किसी भाषा के, किसी साहित्य के, गणित के, विज्ञान के हों, उन्हें आमंत्रित किया है कि आप यहाँ आएं और इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी जानकारी से हमें भी अवगत कराएं और आगे हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर भी हमें सुझाव दें। तो मेरी ओर से इतना ही है, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। मैं तो चूँकि संस्कृत की ही शोधार्थी, अध्येता और सबसे पहले विद्यार्थी रही और कोलार विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से मैं अवकाश प्राप्त किया। जब मुझे ये पता चला कि चंद्रदेव जी मुझसे मिलना चाह रहे हैं और इन्होंने कहा कि पाणिनि के विषय में हम लोग कुछ उत्सव करना चाहते हैं, पाणिनि उत्सव, सबसे पहले मेरे मुंह से जो एक अनायास वाक्य निकला वो यही था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उज्जैन कालिदास से जाना जाता है, जमशेदपुर पाणिनि से जाना जाता है और दोनों अलग हैं। कालिदास साहित्य सम्राट है और पाणिनि व्याकरण सम्राट है, क्योंकि साहित्य हो ही नहीं सकता जब तक व्याकरण ना हो, और वैसा व्याकरण जिसने जो सारी भाषाओं का मूल है, क्योंकि पाणिनि को जानना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने डिजिटल के युग में, जबकि हम कंप्यूटर से बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उस समय भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, इसने कैसे जाना है, वो भी हम पाणिनि के माध्यम से ही जान सकेंगे। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो किसी यंत्र ने नहीं बनाई, वो भी व्यक्ति ने ही बनाई, और वो ऐसे व्यक्ति ने बनाई होगी जो साहित्य और विज्ञान और सबसे पहले ध्वनि विज्ञान में पारंगत होगा। क्योंकि ये जो पाणिनि है, पाणिनि ने तो बहुत दिन तक ये तपस्या 700 ईस्वी पूर्व के ये व्यक्ति हैं। जब हमारी ज्ञान परंपरा, जो वैदिक ज्ञान परंपरा चलती है, उससे जो निरुक्त निकलता था, तो निरुक्त में जो ध्वनि निकलती थी उससे हम अर्थ लेते थे। लेकिन वो हम कोई भी ध्वनि निकलती है तो उससे जो अर्थ लेते हैं वो पूरा नहीं होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये शब्द की रचना कैसे हुई। उन्होंने ये माना है कि पहले क्रिया होती है फिर संज्ञा होती है। हम पहले पकाते हैं फिर पाक बनता है, हम पहले भोग करते हैं फिर भोजन बनता है। ये बात पाणिनि ने हमें बताई। पाणिनि ने हमें ये बताया कि क्या वस्तु लेके, जैसे हम साहित्य भी करते हैं, तो वो जो मूल रूट है, ये इस पूरा विज्ञान है, धातु है, उससे ही शब्द की रचना होती है। मेरा तो ये विश्वास और ये व्यवहार रहा क्लास में कि जब नए बच्चे आते थे, बोलूं क्या, जब नए बच्चे आते थे तो उनका आजकल होता ना परिचय सत्र, तो उसमें मेरा यही होता था कि हर बच्चे से 1-2 बात कहती थी। एक तो ये कि आपके नाम का क्या अर्थ है, और दूसरा ये कि आप